हेलो स्टूडेंट, आज क्लास 8 में सोशल स्टडीज़ सब्जेक्ट के अंदर पढ़ेंगे। कल नेक्स्ट जो लास्ट पीरियड में हमने हिस्ट्री के अंदर हाउ व्हेन एंड वेयर जो फर्स्ट चैप्टर था वो कंप्लीट किया था। आज हम जो सोशल स्टडीज़ की जो कैटेगरी है ज्योग्राफी है उसके अंदर रिसोर्स और इम्पोर्टेंस, रिसोर्स के जो इम्पोर्टेंस है और जो यूजेज हैं वो अपन पढ़ेंगे। तो जो ज्योग्राफी के अंदर जो चैप्टर 1 है रिसोर्स के जो इम्पोर्टेंस और यूजेस जो हैं वो देखेंगे। अब है सबसे पहले जो टाइटल होगा इंट्रोडक्शन ऑफ रिसोर्सेज। द सब्सटेंस प्रोवाइडिंग बाय नेचर विच सेटिस्फाई आवर बेसिक नीड्स आर यूज्ड बाय अस इन वेरियस फॉर्म्स आर नोन एज ए रिसोर्स। ऐसे सब्सटेंस जो नेचर से हमें प्राप्त होते हैं और हमारी ज़रूरत के अनुसार हम उनको यूज़ करते हैं अलग अलग प्रकार से, वो रिसोर्स कहलाते हैं। वैसे अलग तरीके से हम ये भी कह सकते हैं कि मैनी टाइप्स ऑफ लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स आर यूज्ड बाय द ह्यूमन फॉर देयर बेसिक नीड्स। अपनी मूलभूत आवश्यकताओं को पूरी करने के लिए वो जीवित जो वस्तुएं हैं और जो नॉन लिविंग थिंग्स है उनको वो यूज़ करता है, वो रिसोर्स कहलाते हैं। इट्स देन वी कैन से इट इज़ ए रिसोर्स। तो रिसोर्स कह सकते हैं, ये भी डेफिनेशन आप लिख सकते हैं और ये भी लिख सकते हैं कि कोई किसी भी बेसिक नीड को पूरा जो करते हैं जो पदार्थ, उनको रिसोर्स कहा जाता है। द बेसिक नेचुरल रिसोर्स जैसे कौन कौन से है, एयर, वाटर, मिनरल, सॉइल एटसेट्रा आर इम्पोर्टेंट फॉर ह्यूमन एंड दे हैव यूटिलाइज दैम इन द बेस्ट पॉसिबल मैनर। जहाँ तक संभव हो ह्यूमन के जो महत्व के लिए जो रिसोर्स यूज में आते हैं उनको रिसोर्स कहा जाता है, और जो नेचर से मिलने वाले जो रिसोर्स होते हैं उनको नेचुरल रिसोर्स कहते हैं। जैसे एयर है, वाटर है, मिनरल है, सॉइल है। जैसे एयर है तो हम एयर से ब्रीथ करते हैं, वाटर है तो पानी पीने के लिए, खेतों में यूज़ करने के लिए, फैक्ट्रियों में यूज़ करने के लिए करते हैं। मिनरल्स है तो हम ये भी फैक्ट्रियों में यूज़ करने के लिए करते हैं, घर के छोटे मोटे कामों में यूज़ करते हैं। सॉइल है तो खेती बाड़ी करने के लिए। तो ये जो नॉर्मल रिसोर्स हैं जो नेचर से हमें मिले हुए हैं वो हम यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है अर्ली ह्यूमन started using the resource in order to satisfy their needs and make their life comfortable। तो शुरुआती समय में जब ह्यूमन स्पीसीज डेवलप हुई तो उसने धीरे धीरे बहुत सारे रिसोर्स अपनी लाइफ को कंफर्टेबल बनाने के लिए यूज़ करना शुरू किया था। और जैसे दे स्टार्टेड यूजिंग ट्रीज़ फॉर वुड, उन्होंने सबसे पहले लकड़ी को यूज़ किया अपने रिसोर्स के रूप में। ऑन सॉइल दे स्टार्टेड ग्रोइंग क्रॉप्स, और खेती बाड़ी के लिए सॉइल का यूज़ किया। दे स्टार्टेड एक्सट्रैक्टिंग मिनरल्स, और उन्होंने मिनरल्स को भी खुदाई करके निकाल कर अपने बहुत सारे जो वेपन्स वगैरह जो है, इक्विपमेंट वगैरह जो है बनाने शुरू किए। तो ये रिसोर्स को किस तरीके से यूज़ किया गया। अब जैसे एग्जांपल के रूप में हम यहाँ लेते हैं कि जैसे वाटर को किस तरीके से यूज़ किया जाता है, पानी को किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। एक तो हमें पता है कि हम उसको पीने के लिए यूज़ करते हैं और बहुत सारे घरेलू और फिर जो इंडस्ट्री के रूप में इसको यूज़ करते हैं। दूसरा इसका देखिए कि विच नॉट ओनली सेटिस्फाई आवर बेसिक नीड्स बट ऑल्सो प्रोवाइड इलेक्ट्रिसिटी। पानी से हम इलेक्ट्रिसिटी भी जनरेट कर सकते हैं। हमने कई जगह पर देखा है बड़े बड़े मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट के जो डैम बनाए जाते हैं उसमें पानी को स्टोर किया जाता है, और उस डैम के नीचे जहाँ से पानी को गिराया जाता है और वहाँ पर टरबाइन लगाया जाता है, और उस टरबाइन के ऊपर जब वो पानी गिरता है तो एक टरबाइन रोलिंग करता है जिससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। तो यहाँ पर जो है पानी का दूसरा यूज हो गया है विच इज़ जनरेटेड फ्रॉम द एनर्जी ऑफ फॉलिंग वाटर। पानी को गिराकर उसको इलेक्ट्रिसिटी के जनरेट किए जाने लगी। विंड इज ऑल्सो यूज टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी थ्रू विंड मिल। यहाँ तक कि तेज़ हवाएं जहाँ जैसे कोस्टल एरिया में सबसे ज़्यादा और मैदानी भागों में जैसे ज़्यादा बहती है वहाँ पर उन्होंने विंड वैन लगाए। वे जो विंड फैन होते हैं बड़े बड़े जो हाइट्स में होते हैं और रोलिंग करते हैं, और रोलिंग से जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है उसको यूज किया जाता है। तो यहाँ पर जो वाटर और एयर को नेचुरल रिसोर्स के रूप में यूज़ किया गया। द नीड एंड ग्रीड ऑफ ह्यूमन बीइंग इज़ इंक्रीजिंग। दिन ब दिन हम देख रहे हैं कि जो मानव है, जो व्यक्ति है, उसकी लालच और उसकी आवश्यकता बढ़ती जा रही है दिन ब दिन, और वो सबसे ज़्यादा जो है रिसोर्स को एक्सप्लॉइट कर रहा है। द नॉलेज एंड क्रिएटिविटी ऑफ ह्यूमन इज़ बाउंडलेस। किसी अब जैसे कोई भी मानव है, ह्यूमन है, उसके नॉलेज और उसकी क्रिएटिविटी को हम बाउंड नहीं कर सकते।
वो बाउंडलेस होते हैं कि उसकी सोच और उसके विचार और उसके कार्यशैली पर हम किसी प्रकार का बंधन नहीं लगा सकते, कुछ न कुछ वो इंसान करता ही रहता है। बट द डेंजर ऑफ ग्रीड, लेकिन जो नेचर को लालच के रूप में देखकर काम करता है वो एनवायरनमेंट को डैमेजिंग करता है। तो ऐसा एक क्वेश्चन भी बन सकता है कि बाय विच पैटर्न मोस्टली जो ह्यूमन बीइंग डैमेज टू द एनवायरनमेंट। तो आप ये सेंटेंस लिख सकते हैं कि वो किस प्रकार से एनवायरनमेंट को डैमेज करते हैं। तो वो अपनी जो ग्रीड ऑफ, जो डेंजर ऑफ ग्रीड है, उनकी लालच जो है उनका, उस लालच के अकॉर्डिंग वो उसको ज़्यादा एक्सप्लॉइट करते हैं। नेक्स्ट जो टाइटल है वैल्यू ऑफ रिसोर्स। हर एक रिसोर्स की अपनी वैल्यू होती है, उसी प्रकार से हम देखेंगे द वर्थ ऑफ एन ऑब्जेक्ट और रिसोर्स इज़ नोन एज द वैल्यू ऑफ द सेम। हर ऑब्जेक्ट की अलग अलग जगह पर अलग अलग समय में अपनी अपनी एक वैल्यू होती है। द वैल्यू ऑफ एनी रिसोर्स कैन वेरी फ्रॉम टाइम टू टाइम एंड फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। और हर एक रिसोर्स के समय के अनुसार और जगह के अनुसार उसकी वैल्यू बदल जाती है। द काइंड ऑफ वैल्यू में डिफ़र फ्रॉम वन रिसोर्स टू अनदर। और कई प्रकार से जो उसकी वैल्यू है वो बदल जाती है जब रिसोर्स दूसरे रिसोर्स में कन्वर्ट हो जाता है। वन रिसोर्स माइट हैव इकोनॉमिक वैल्यूज़, जैसे एक रिसोर्स जो है जिसकी अपनी इकोनॉमिक वैल्यू है, वेयर एज द अदर वन में हैव एस्थेटिक और नेचुरल वैल्यू, और दूसरी जगह पर वो एस्थेटिक और नेचुरल वैल्यूज़ के रूप में भी जाना जा सकता है। अब एस्थेटिक का हार्डवर्ड जो है वो आपको नोट करना है। इसका मतलब होता है सौंदर्य रूपी और मनमोहक, या टूरिज्म बेसिस पर भी हम इसको ले सकते हैं। और दूसरा जैसे एग्जाम्पल, इसका एग्जाम्पल देखें तो वाटरफॉल। आज हम कहीं पर भी अगर देखते हैं तो जलप्रपात हमें नज़र आता है, झरने वगैरह जो नज़र आते हैं तो वो हम देखते हैं तो बहुत ही मनमोहक नज़र आते हैं। तो इसको एस्थेटिक वैल्यू के रूप में लिया जाता है, सौंदर्य रूप में लिया जाता है। बट व्हेन, जब अगर उस वाटरफॉल के नीचे अगर टरबाइन को सेटअप करके इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करना शुरू कर दे और इलेक्ट्रिसिटी हम उसको यूज़ करें तो वो हमारे लिए इकोनॉमिक वैल्यूज़ के रूप में चेंज हो जाएगा। बट व्हेन इट इज़ यूज टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी इट हैज़ इकोनॉमिक वैल्यू। तो उसके यूज़ के ऊपर उसका वैल्यूज़ भी बदल जाती है। नेक्स्ट है द टू मेन फैक्टर दैट कैन चेंज एनी सब्सटेंस इनटू ए रिसोर्स। दो ऐसे मुख्य फैक्टर है जो रिसोर्स को बदल देते हैं, और वो है टाइम और टेक्नोलॉजी। अगर किसी रिसोर्स पर टाइम और टेक्नोलॉजी को यूज़ कर दिया जाए तो उस रिसोर्स के जो फैक्टर है वो बदल जाएंगे। जैसे आगे देखो, डिस्कवरी ऑफ फायर लीड टू कुकिंग प्रैक्टिस, कि जब फायर का डिस्कवरी हुआ तो अब धीरे धीरे हमने उसके कई पैटर्न यूज़ किए और खाना बनाने के लिए बहुत सारे उसके संसाधन हमने इन्वेंट किए। इन्वेंशन ऑफ व्हील, जैसे पहिए का आविष्कार हुआ तो हमने बहुत सारे जो ट्रांसपोर्टेशन के जो है मॉडर्न मीन्स है वो हमें आज नज़र आते हैं। जैसे बहुत सारे व्हीकल है, ट्रक, बस है, ट्रेन है वगैरह है। तो वो सारे ट्रांसपोर्टेशनों में व्हील का यूज किया जाता है। तो ये दो चीज़ें जो थी, फायर और व्हील का जो इन्वेंशन है सबसे मेजर माना जाता है। हैंस द मोस्ट इम्पोर्टेंट रिसोर्स आर द ह्यूमन बीइंग हु हैव आइडियाज़, नॉलेज एंड स्किल। अगर देखा जाए तो सबसे इम्पोर्टेंट रिसोर्स है वो ह्यूमन रिसोर्स है, जिसने अपने विचारों और अपने नॉलेज और अपने कार्यशैली और स्किल के द्वारा बहुत सारे जो है डिस्कवर किए और वो इन्वेंशन किए, जिससे आज बहुत सारे रिसोर्स को यूज किया जा सकता है। आगे हम जो पढ़ रहे हैं टाइप्स ऑफ रिसोर्स। देयर आर 3 मेन टाइप्स ऑफ रिसोर्स। यहाँ पर 3 टाइप के रिसोर्स बताए गए हैं। नेचुरल, एक तो नेचर से मिलने वाले, एक ह्यूमन मेड जो ह्यूमन ने क्रिएट किए हैं, और तीसरा है खुद ह्यूमन। ह्यूमन भी अपने आप में एक रिसोर्स है। तो ये 3 कैटेगरी है रिसोर्स की। तो कल हम जो पढ़ेंगे नेचुरल रिसोर्स, आज तक के लिए हम यहीं पढ़ेंगे। होमवर्क के लिए मैंने आपको जो ये अंडरलाइन जो दिए हैं, हाईलाइट जो नज़र आ रहे हैं, ये आपको नोट्स के रूप में लिखना है, और जहाँ जहाँ पर आपको डार्क शेड नज़र आ रहे हैं पेंसिल के, उनकी जो मीनिंग है वो आपको नोट करके नोटबुक में लिखनी है। अब देखिए उसमें आपके लिए होमवर्क क्या है। होमवर्क के रूप में आपको 3rd क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन अबायोटिक रिसोर्स। तो लैंड है, ठीक है। तो ये 2 क्वेश्चन आपको ये वाले करने हैं। नेक्स्ट है फिल इन द ब्लैंक में 1 और 2।
1 में देखिए, ह्यूमन बीइंग स्टार्टेड क्रिएटिंग वेल्थ फ्रॉम नेचर, नेचर से वो वेल्थ प्राप्त करता है। दूसरा है एनर्जी इज जनरेटेड फ्रॉम द फॉलिंग वाटर, गिरते हुए पानी से हम एनर्जी जनरेट करते हैं। तीसरा है टाइम एंड टेक्नोलॉजी आर द टू मेन रिसोर्स दैट कैन चेंज एनी सब्सटेंस इनटू ए रिसोर्स, किसी भी पदार्थ को रिसोर्स में बदला जा सकता है किसी भी एक पर्टिकुलर टाइम और टेक्नोलॉजी के द्वारा। नेक्स्ट आपको ट्रू और फॉल्स में ये 1 2 3 आपको 1 2 करने हैं। अ ब्यूटीफुल लैंडस्केप एज ए नेचुरल वैल्यू, एस्थेटिक भी बोल सकते हैं इसको। रिसोर्स विच आर बायोटिक क्लासीफाई ऑन द बेसिस ऑफ दियर नीड्स, इसके आधार पर। नेक्स्ट जो डी एक्सरसाइज है उसके अंदर आप देखिए, द वर्थ ऑफ एन ऑब्जेक्ट आर रिसोर्स इज नोन एज द वैल्यू ऑफ द सेम, ये अपन ने उसमें पढ़ लिया था। अब देखिए नेक्स्ट ई एक्सरसाइज के अंदर आपको क्वेश्चन करना है कि व्हाट इज़ द नेचुरल रिसोर्स, जिसकी डेफिनेशन मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दी थी कि रिसोर्स किसको कहा जाता है। ये 2 लाइन में आपको यहाँ पर दी जाती है। ये E1 आपका E1 यहाँ पर आपके एक्सरसाइज का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है गिव एन एग्जाम्पल ऑफ रिसोर्स हैविंग एस्थेटिक और इकोनॉमिक वैल्यू, ये जो अभी अपन ने पढ़ा कि एस्थेटिक वैल्यू और इकोनॉमिक वैल्यू के आधार पर कौन कौन से एग्जाम्पल है, तो वो आपको बताना है। जैसे वाटरफॉल जो है वो एस्थेटिक वैल्यू के रूप में देखा जाता है, और वाटरफॉल के ऊपर जब इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जाती है तो इकोनॉमिक वैल्यूज़ के रूप में लिया जाता है। तो वो आपका ये आंसर यहाँ पर ये हो जाएगा आपके क्वेश्चन नंबर यहाँ से। ये आपकी एक्सरसाइज थी ई, और E4 का क्वेश्चन जो है यहाँ पर E4 से यहाँ पर E4 यहाँ तक। नेक्स्ट जो है व्हाट आर द मेन क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्स, वो जो रिसोर्स है उसके बारे में, ये जैसे मैंने डिटेल में आपको बताया है। यहाँ पर नेचुरल रिसोर्स की कैटेगरी है, यहाँ पर है, ये अपन बाद में करेंगे क्वेश्चन। तो आपके लिए अभी ई एक्सरसाइज तक का आपको करना है। ओके।